नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद यादव सर। इससे पहले अपन ने जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर अपन ने नरेशन के बारे में बात की थी और उसमें अपन ने कैसे चेंज होते हैं उसके बारे में बात की थी। उसके बाद में लास्ट में अपन ने किसकी बात की थी, उसमें बात की थी कि भाई साधारण वाक्यों को कैसे चेंज करते हैं। आज इस टॉपिक को पूरा करने के लिए इसी सीरीज में मैं लेके आया हूँ कि जो इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसको अपन कैसे चेंज करेंगे। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको अपन कैसे चेंज करेंगे, तो एक बार आप ध्यान से देखना कि इसको कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, आपको पता है, आपको बार बार बता चुका हूं कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो आपके दो प्रकार से बनते हैं। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है आपको कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। अब कौन कौन से बनते हैं वो देखिए। पहला आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, कौन से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, और दूसरा के साथ WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, वो आपको देखना है और उसके बाद में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो देखिए क्या करना है। जैसे एक मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उससे अपन समझेंगे। तो देखिए क्या करना है। तो यहाँ देखिए, ही सैड टू मी, और उसके बाद उसने यहां लिख रहा है आर, ही सैड टू मी आर दे, या आर वी गोइंग टू स्कूल, आर वी गोइंग टू स्कूल, और ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद हो गया और ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या है, ये कॉमा है। तो देखिए क्या कहा है इसने, ही सैड टू मी आर वी गोइंग टू स्कूल। ध्यान से समझना, एक बार एक समझना, उसके बाद अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको। इसमें सबसे पहले तो आएगी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसमें आपको ये देखना है कि जो सैड टू है वो सैड टू टोल्ड में चेंज नहीं होगा, वो किस में चेंज होगा, उसको चेंज करना है सैड टू चेंज इनटू आस्क्ड। किस में जाएगा, आस्क्ड। तो इंटेरोगेटिव का नाम आते हैं आपको याद होना चाहिए कि किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में जाएगा। टोल्ड में करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ही टोल्ड कर दो क्या, नहीं, यस, ही आस्क्ड मी। अब देखिए जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब से जो भी स्टार्ट होते हैं, देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जो भी हेल्पिंग वर्ब से जो भी स्टार्ट होता है उसका क्या करेंगे आप, उसको कैसे, उसमें कनेक्टिव क्या लगाएंगे, देखना सबसे बड़ी बात है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें कनेक्टिव लगेगा इफ और वेदर। इफ और वेदर दोनों नहीं लगेंगे, इसमें से आप एक लगा सकते हो, चाहे इफ लगा सकते हो चाहे वेदर लगा सकते हो। समझ में आया ना। तो जैसे मैंने यहाँ इफ यूज कर लिया, तो एक बात याद रख लेना कि इसमें दो कनेक्टिव आ सकते हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं आप, इफ या वेदर में से। तो अपन जैसे इफ यूज कर लिया, इफ। अब देखिए आप, सबसे बड़ी बात अब है, अब क्या है, इफ के बाद में ये जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये किस में चेंज, इसको आपको अब साधारण वाक्य बनाना है। अब क्या बनाना है, इसको साधारण वाक्य बनाना है। इसलिए आप देखो, ही आस्क्ड मी इफ, अब इसको साधारण वाक्य, और साधारण वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। क्या आता है, तो देखिए यहां सब्जेक्ट क्या है, वी। अब इसको प्रोनाउन संबंधी भी चेंज करना है अपन को। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वी है कौन सा पर्सन है बताओ, फर्स्ट पर्सन है ना। और फर्स्ट पर्सन को मैंने सन बटा एक्सप्रेशन याद रखो किसमें चेंज किया था, किसके अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये प्लूरल में है वी, तो ही भी क्या प्लूरल में आएगा, तो ही का प्लूरल क्या होता है, दे, यस, दे। क्या आ जाएगा, दे। अब देखिए इधर पास्ट है तो ये चेंज होना ही होना है। अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, अब जल्दी बताओ प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में चेंज होगा, यस, किस में होगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो दे वर, क्या आ जाएगा, दे वर, वॉज वर ही होती है ना, तो दे वर गोइंग टू स्कूल। क्या समझे इस वाक्य से आप, एक बात पूर्ण देखो आप। देखिए इसमें क्या करना है, जो चेंज करना है वो क्या करना है, सबसे पहले एक चेंज करना है, आस्क, टोल्ड की जगह आस्क में चेंज करना है। उसके बाद में इसमें कनेक्टिव दैट नहीं लगेगा, इफ या वेदर में से लगेगा। अब अगली चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, वो गलती करते हैं बच्चे। क्या करते हैं कि इसके बाद में इसको सेम, जैसे वो इसमें सेम होता है वैसे बना देते हैं, लेकिन इसमें सेम नहीं होगा। इसके बाद में साधारण वाक्य बन जाएगा। कौन सा वाक्य बन जाएगा, साधारण वाक्य बन जाएगा। इसलिए आपको इसको साधारण वाक्य बनाना है, समझ में आया। और साधारण वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट लिख दिया, अब सब्जेक्ट को इसके अनुसार चेंज कर दिया, आपने यहाँ पास्ट आ गया तो इसको चेंज कर दिया, गोइंग टू स्कूल। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब चलते हैं इस वाले में, ये वाला जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। देखो इस चीज को बना लेते हैं अपन, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी। इसके बाद में यहां देखो, इसको अपन ऐसे लिखते हैं व्हेन, इसके बाद में अपन लेते हैं व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, ये आ गया, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब इसमें थोड़ा सा कनेक्टिव का चक्कर पड़ेगा, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। या ये सैड तो आस्क में चेंज होगा, लेकिन यहां देखो सबसे मजेदार बात है, यहां जो कनेक्टिव आता है, जो WH वर्ड आता है वही कनेक्टिव बन जाता है।
वही क्या बन जाता है, कनेक्टिव बन जाता है। इसमें तो इफ में तो लगा है, लेकिन इसमें अगर यहाँ वोट आता तो वोट बनेगा, यहाँ वेयर आएगा तो वेयर बनेगा, और उसके बाद में वही है साधारण वाक्य कैसा बन जाएगा, साधारण बन जाएगा। तो अब कैसे बनेगा देखो, तो ये अपने लिखा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, हो गया। अब दैट लगा दूं, नहीं। इफ ये तो लगाऊं, नहीं। तो क्या लगाऊं, अरे वो वेन आया ना, ये वेन करा, मेरे को लगाऊं ना यहाँ पे, तो यहाँ लगा दिया वेन, तो कनेक्टिव क्या आ गया, वेन। अगर वाट आता तो वोट नहीं लगाता है, नहीं, वोट भी लगाएंगे अपन यहाँ। यानी यहाँ जो भी WH वर्ड आएगा उसको यहाँ कनेक्टिव के रूप में ले लेंगे। अब वाक्य को क्या बनाना है, सिंपल साधारण बनाना है, और साधारण में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार से होता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होगा, आई। यस, तो वेन के बाद में आई आ गया, आई के बाद साइकिल। आप देखो ये डिड है, अब मुझे बताओ ये जो डिड है ये किसकी साइकिल है, बताओ। यस, ये पास्ट इंडेफिनिट किया, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहां आ जाएगा आई हैड। अब परफेक्ट आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, आई हैड गॉन टू स्कूल। तो समझ में आ गया। तो इसमें बस इसका ध्यान रखना आपको, वेन का मेन चीज वेन की है, यानी जो WH वर्ड आएगा वही कनेक्टिव बन जाएगा, बाकी दोनों में रूल सेम है। क्लियर हो गया। तो ये था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन से वाला, इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, समझ में आ गया। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, इसके बाद में करते हैं इंपेरेटिव की। इसके बाद में जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, और इंपेरेटिव जिसमें रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर्ड होती है, वो कैसे होता है, तो देखिए आप। अब अपन बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में अपन कैसे बनाएंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है आपको, और वो चेंज क्या करना है, देखिए आप। इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको जो मैं शुरू में बता, जैसे एक वाक्य है, क्या लिखा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, और ये यहां सिट डाउन। स्टूडेंट जो टीचर है उसने इनको क्या कहा, स्टूडेंट्स को क्या कहा कि सिट डाउन। तो आप देखिए ये कैसे बनेगा, आपको ये देखना बहुत जरूरी है। तो इसको कैसे बनाओगे आप, ये देखिए आप। तो एक बार सोच लो आप थोड़ी देर इसको, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि भाई ये कैसे होगा। तो आपने इसको सोच लिया होगा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं इस बारे में। तो एक बार देखिए, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें कई चीज होती है। देखिए इसमें ऑर्डर का भी भाव होता है, कई बार इसमें रिक्वेस्ट का भी भाव होता है। तो जैसा वाक्य का भाव आपको वैसा का वैसा लिखना है, और वो आपको पता चल जाएगा। अब कैसे पता चलेगा, इसमें देखो ये सैड टू है। अब यहां देखो टीचर है, अरे टीचर रिक्वेस्ट करता है स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल वे में कभी करता है नहीं, क्या देगा, टीचर ने ऑर्डर दिया कि बैठ जाओ नीचे, तो ऑर्डर दिया ना उसको, तो यहां क्या आ जाएगा, द टीचर। उसके बाद में आ जाएगा ऑर्डर्ड, क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां आस्क्ड की जगह, ये जो इंपॉर्टेंट बात ये है, आस्क्ड की जगह जैसा वाक्य में भाव अगर रिक्वेस्ट का होगा तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा, और अगर यहां ऑर्डर्ड है तो ऑर्डर्ड आ जाएगा, एडवाइस्ड है तो एडवाइस्ड आ जाएगा, अगर कमांड है तो कमांडेड आ जाएगा। यानी जैसा भाव आएगा यहां से पता चलेगा कि ये वाला आदमी कौन है और कैसा देगा। अगर मालिक नौकर है, मालिक से बात करेगा तो क्या वो ऑर्डर देगा कि नहीं, क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो यही बात आप अपनी किसी से बुक ले रहे हैं तो उससे भी क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये चीज है। तो यहां देखो इसमें ये द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, उसके बाद में ये जो वाक्य ये हमेशा टू से जुड़ेगा, इसका करेक्टिव क्या होगा, टू, और ये ऐसा कैसा आ जाएगा, टू सिट डाउन। समझ में आ गया, मेरी बात समझ में आ गया ना, जैसा वाक्य का भाव है वैसा। अब इसे ऐसा आ जाएगा, ही said to me please give me a book, प्लीज गिव मी ए बुक। ये इसने इससे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज गिव मी ए बुक। तो इसको ध्यान से इसको बनाओ एक बार आप ध्यान से कि प्लीज गिव मी ए बुक कैसे बनेगा। तो देखिए एक बार आप यहाँ पे, तो देखिए सेड टू है, अब प्लीज आते हैं, आपको प्लीज आते तो आपको पता चल गया ना यार ये तो वो है, और इसको यहां भी हटाएंगे अपन, प्लीज काइंडली को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लीज आते क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ही रिक्वेस्ट मी, ही रिक्वेस्टेड मी, सॉरी ही रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद में वही आ जाएगा टू गिव। अब देखो मी का क्या चेंज होगा, तो मी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यहाँ पे आगे भी चेंज करना है आपको, वाक्य में अगर प्रोनाउन आते हैं, यही नहीं आगे कहीं भी प्रोनाउन हो वो जैसी फॉर्म में वैसे करना है। अब देखो मी यहाँ ऑब्जेक्टिव क्रिया के बाद है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो मी है, मी किसके अनुसार चेंज हो गया, इसके अनुसार चेंज होगा। अब ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिम, क्या होती है, तो हिम तो क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम
ए बुक। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर आपका इसमें जैसा भाव है, देखो यहाँ रिक्वेस्ट का भाव तो रिक्वेस्ट, यहाँ ऑर्डर का भाव तो ऑर्डर, और कनेक्टिव कौन सा लग जाएगा इसके अंदर, टू लगेगा। क्या लगेगा, टू। लेकिन एक और, इसके अलावा एक और आता है, कौन सा आता है, जो जैसे अपन लिखते हैं ही द टीचर वाले लिख लेते हैं अपन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक ए नॉइज। अपन कहते हैं ना बच्चों को, जैसे स्टूडेंट को कहते हैं ना कि भाई आवाज मत करो, तो उसने कहा कि स्टूडेंट्स को कहा कि डोंट मेक ए नॉइज, द स्टूडेंट्स डोंट मेक ए नॉइज। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे, तो आपको इसको दो तरीके से बनता है। पहली बात तो टीचर ऑर्डर भी दे सकता है, और एक होता है फॉरवर्ड भी, मना करना भी होता है। तो अगर फॉरवर्ड वाला अगर यहां मना कर दिया तो यहां नोट नहीं आएगा, क्योंकि वो तो डबल नेगेटिव हो गया, फिर तो नेगेटिव रहा ही नहीं। इसलिए तो कैसे होगा, अगर फॉरवर्ड यूज किया बना तो कैसे आएगा, द टीचर, उसके बाद है फॉरवर्डेड द स्टूडेंट्स, उसके बाद में यहां इस नोट हट जाएगा, ये डू नोट पूरा हट जाएगा, डू नोट यहां से, और क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स टू मेक ए नॉइज, टू मेक ए नॉइज। यानी उसने आवाज करने से, यहां फॉरवर्ड का मतलब, अभी कहोगे सर टू मेक ए नॉइज आएगा आवाज करने, नहीं, यहां देखो पहले फॉरवर्ड का मतलब उसने मना कर दिया, किसके लिए, आवाज करने के लिए। तो वाक्य का भाव हुआ, तो द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू मेक ए नॉइज। एक तो ऐसे होता है। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो ऐसे बना सकते हो, द टीचर ऑर्डर्ड टू द स्टूडेंट्स, या ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, और उसके बाद क्या दिया। अब देखो ये डू तो हट जाएगा, यहां से डू तो क्या हट जाएगा, लेकिन अब ध्यान रखना ये नोट है वो हमेशा टू से पहले आता है, ये याद रखना, नोट एडवर्ब है वो टू से पहले आता है, तो ये नोट टू मेक ए नॉइज आएगा, नोट टू मेक ए नॉइज। यानी जब भी अगर यहां डू नोट आता है और अगर आपको नोट यहां लगाना है तो वो टू से पहले आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरी बात समझ में आ गई ना, कि अगर नोट आएगा तो हमेशा आप डायरेक्ट क्या बनाओगे, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू नॉट मेक ए नॉइज, और एग्जामिनर भी देगा आपको ऐसा सेंटेंस, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नोट यहां यूज कर रहे हो तो टू से पहले आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अच्छी तरह से याद रख लेना, कोई नहीं बताता जल्दी से आपको। तो ये नोट टू मेक ए नॉइज। तो ये था आपका कौन सा, इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा था, इंपेरेटिव सेंटेंस था, जिसके अंदर आपको भाव के अनुसार करना है और इस नोट का ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, एक्सक्लेमेटरी की। किसकी बात करते हैं, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उसको अपन कैसे करें। तो देखिए ध्यान से एक बार, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखिए। अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं पहले मुझे ये बताओ। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें अपन जैसे अपनी फीलिंग व्यक्त करते हैं। एक्सक्लेमेटरी फीलिंग कैसे, जैसे अपन ने किसी गरम को छुआ तो आ निकलती है, अपन जीत गए तो हुर्रे हम जीत गए, और दुखी होता है अल्लाह। क्या ये सारी क्या होते हैं, जब अपन जैसी फीलिंग आ रही है, जैसी अपन को खुशी हो रही है तो खुशी की फीलिंग आएगी। अरे मैं थप्पड़ मारूं आपके तो ऐसा था, हाँ मजा आ गया साहब, बहुत बढ़िया मारी, नहीं ऐसा नहीं होगा। जैसी आपको जैसा शरीर को जैसी फील हो रही है वैसी फीलिंग के शब्द बाहर निकल के आएंगे। तो ये जब ये शब्द बाहर आते हैं तो अपन को इनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ये चीज आपको देखनी है। तो यहाँ अपन कुछ सेंटेंसेस लेंगे और ये सेंटेंसेस आप ध्यान से देखना कि ये वाले कैसे होंगे। तो एक बार ध्यान से देखो, एक बार आप कहो कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको मैं कैसे चेंज करता हूं। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी के अंदर भी देखो क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ एक वो आया आपका, क्या आया देखिए, सबसे पहले जैसे वाक्य है आपका, प्रियंका सैड, उसके बाद में आया अलास, और इसके बाद में आपको पता है कि इसका साइन आता है ऐसे अलास। देखो आई एम रून्ड यानी बर्बाद होना। अब नहीं कहते हाय मतलब बर्बाद हो गया ना। तो ये वाला क्या होता है, ये रून्ड होता है। तो क्या हो गया, प्रियंका सैड अलास आई एम रून्ड। तो देखिए अब यहां आते आपको पता चल गया, और ये तो एक्सक्लेमेटरी है। कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी है। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा, ध्यान से देखना, प्रियंका सैड दैट। इसके बाद में इसको हटाना है आपको, अलास को हटाना है, और बाकी चीज वैसे के वैसे करने। तो अलास को आपने हटा दिया, इसके बाद आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, प्रियंका के अनुसार। तो प्रियंका लड़की है तो क्या आ जाएगा सी। अब एम है, एम यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो इधर पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, तो सी वॉज
और ये पेशिव वॉइस का हो गया तो सी रूंड है जो आपका ये लिखा उसका से। तो क्या हो गया, प्रियंका सेड दैट शी वाज रूंड, यानी इसको अपन ने टेंस आगे चेंज कर दिया। अब इसमें मेन चीज क्या थी कि इसका कनेक्टिव अभी टू लगा रहे थे, पहले अपने इंटरोगेटिव में दूसरा लगाया था, लेकिन यहाँ क्या इसको हटाएंगे और इसके बाद में दैट लगेगा। क्या लगेगा, दैट। बाकी चेंजेस आपको वैसे के वैसे ही करने। समझ में आ गया ना, अरे अच्छे से समझ में आ गया ना। अब ऐसे एक वाक्य और आता है, कौन सा आता है वो ध्यान से देखना एक बार। जैसे विनय सैड, विनय सैड, क्या कहा विनय ने, कैसे क्या कहा एक बार ध्यान से देखना है। विनय सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ये बनाया उसने। यहां देखिए ये व्हाट ए ब्यूटीफुल, ये वो आपको इंस्ट्रूमेंट आ गया। तो ये एक लड़की को देखते उसने कहा, क्या कहा। अब देखिए थोड़ा सा आपने भी मुझे बताया नहीं और मुझे भी ध्यान नहीं रहा था, कि मैं ध्यान नहीं दिया। यहां थोड़ी सी मिस्टेक अपन ने कर दी, और ये मिस्टेक क्या हो ध्यान से देखना, गलत नहीं बताना आपको। देखिए क्या होगा, इसमें सैड का सैड नहीं रहेगा, इसमें सैड का सैड नहीं रहेगा, इसमें आएगा प्रियंका। एक शब्द आता है इसमें एक्सक्लेम्ड, यानी व्यक्त करना, एक्सक्लेम्ड। अब अलास है, बताओ दुखी होने का ना, तो ऐसे आएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और फिर दैट कनेक्टिव, फिर आ जाएगा शी वाज रूड। अब इसी को दूसरे प्रदेश को समझना ध्यान से। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो कैसे होगा, इसमें ऐसे होगा कि जैसे इसने बताया कि विनय सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो इसको अपन कैसे करेंगे तो देखना एक बार। तो देखो विनय, अब व्हाट ए ब्यूटीफुल, तो खुशी हो रही है उसको, देख यार कितनी सुंदर लड़की है, खुशी हो रही। तो विनय एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अरे खुशी होता है ना जॉय। अब क्या कनेक्टिव क्या लगाऊं, दैट, क्या लगाना है, दैट। अब इसको वैसा वैसा बना दो, साधारण वाक्य बना दो। कैसे, तो सी, या ये सी इज है, इधर पास्ट है तो वॉज हो जाएगा ना, तो सी वॉज ए वेरी, इसमें वेरी सब लगता है बाद में, सी वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। क्या समझ में आया आपको, इसमें आपको समझ में आया कि विनय एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी एक्सक्लेम शब्द आपको साथ लगाना है। अगर खुशी का भाव है तो जॉय आ जाएगा आपका, और वंडर का तो वंडर आ जाएगा, दुखी का तो सोरो आ जाएगा। जैसे हुर्रे मैच आ जाएगा तो उसमें भी जॉय लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड विद जो शब्द आएगा वो फिर दैट कनेक्टिव आएगा, उसके बाद में आपको साधारण वाक्य बनाना है। तो ये जैसे इसमें कंफ्यूज हो जाता होता है आप कि व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो इसको सीधा बना दो, शी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ऐसे आ जाता है व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट वाज, ऐसे आता है ना, तो वो क्या बन जाएगा, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। तो ये थी आपकी एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में ध्यान रखना है, इन शब्दों को हटा देना है, कनेक्टिव दैट लगाना है, एक्सक्लेम्ड विद और जो भी भाव आ रहा है उसके अनुसार लिखना है, और इसको साधारण वाक्य बना देना है। जो भी आपको टेंस संबंधी चेंज करना है, जो प्रोनाउन संबंधी सभी इसमें चेंज होगा। तो ये था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक आपका आता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव जिसमें अपन प्रार्थना करते हैं, किसी को दुआ देते हैं, किसी को वो आपका वरदान देते हैं, ब्लेस देते हैं, किसी को कर्ज देते हैं, श्राप भी देते हैं ना, पहले जमाने में श्राप देते थे, आज भी अपन बद्दुआएं जिसको बोलते हैं। तो उनको अपन कैसे चेंज करेंगे, तो वो कैसे होगा। तो एक इसमें एक छोटा सा एक और आता है, जैसे ही सेड टू मी। अब देखो ये अलग तरीके से बनेगा, कांग्रेचुलेशंस, अपन कहते हैं ना भाई कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, तो ये सीधा हो जाएगा, इसका कैसे होगा, ही कांग्रेचुलेटेड मी, सीधा का सीधा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ही कांग्रेचुलेटेड मी। ये अलग स्ट्रक्चर है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो ये था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब अपन बात करते हैं ऑप्टेटिव की। अब ऑप्टेटिव कैसे बनता है उसको ध्यान से देखना एक बार। ऑप्टेटिव ऐसे नहीं आता क्या, जैसे भगवान आपका भला करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, आपकी लंबी उम्र लग जाए, ये जो अपन हिंदी में देते हैं, तो ऐसे ही सारे अपन इंग्लिश में भी देते हैं। जब इनको आशीर्वाद का ये भाव होता है तो अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं। अपने कहते हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तू खूब वर्दी करे, तू खूब आगे बढ़े। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं। सारे क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे अपन एक एग्जांपल है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड
ब्लेस यू। ये आपको कह रहा है कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। अपन कहते हैं तो नॉर्मल चीज, आपको भी ध्यान है कि मे गॉड ब्लेस यू। तो इसमें आप कैसे करोगे, तो इसमें देखो किससे प्रार्थना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, भगवान से। तो क्या हो जाएगा, ही प्रेड दैट, इसमें कनेक्टिव इसमें दैट लगेगा, लेकिन अगर प्रार्थना कर रहा है तो ही प्रेड दैट। इसके बाद में कौन है इसमें, गॉड, तो गॉड, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, मे गॉड ब्लेस। अब सारा चेंज करना है। अभी देखो यहां यू आया है, तो यू यहां किसके अनुसार आएगा, तो किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं अपन, उसके लिए करे ना, ही वाले के लिए। तो उसके लिए ही के लिए कि भाई भगवान तेरा भला करे, भगवान आपका भला करे। इसका मतलब क्या हुआ, उसके लिए यहां कोई ऑब्जेक्ट अपने पास है नहीं, तो इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। तो क्या समझे आप कि ऐसे आता है भगवान से जब अपन प्रार्थना करते हैं, इसमें ज्यादातर मे ही आता है। और अगर नहीं आया है तो भी आपको मे मान लेना है, अंडरस्टूड है। जैसे अपन इंपेरेटिव में यू मानते हैं ना, तो वैसे इसका एक एग्जांपल लेंगे अभी अपन। तो पहले इसमें समझो कि इसमें ज्यादातर भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो इसमें आ जाता है प्रेड आता है। तो ही प्रेड दैट, उसके बाद में गॉड, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, और ब्लेस और यू का उस जिसके लिए अपन प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके लिए हिम हो जाएगा। उसके लिए क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। तो देखिए ये तो था जब आपकी मे आ जाए, लेकिन आप उस तरह मे नहीं आए तो कैसे करेंगे। तो देखो कैसे करना है। जैसे वी सेड गॉड सेव द चिल्ड्रन। अब देखिए इसके अंदर तो क्या हुआ, वी सेड गॉड सेव द चिल्ड्रन। हमने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान चिल्ड्रन को बचाएं, बच्चों को बचाएं। तो कैसे होगा, तो इसमें जाएगा वी प्रेड दैट गॉड। अब आपको मानना है कि इसमें मे नहीं है, लेकिन इसमें छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, माइट सेव द चिल्ड्रन। तो इसमें क्या समझ में आया, दो चीज समझ में आई, मे का माइट हो जाएगा। अगर मे नहीं दिया हुआ है, वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है जिसमें प्रार्थना का भाव है, तो उसमें आपको मे समझ के यहां माइट साथ में लगाना है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। तो ये सबसे बड़ी बात थी इसमें कि अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो वी प्रेड दैट गॉड, और उसके बाद में इसमें मे आ जाए, मे का माइट हो जाएगा। इसमें अगर मे नहीं है तो माइट आ जाएगा। तो ये एक अलग हटके सेंटेंस थे, अलग हटकी संरचनाएं थी, आपके पास अलग स्ट्रक्चर थी जिसको अपने डिस्कस किया। ये चीजें आपको जल्दी से कोई बताता नहीं, इसलिए मैं पूरी चीज आपको बता चुका हूं। तो ये थे आपके सारे अपने वाक्य हो चुके हैं। कौन से, असर्टिव भी हो चुका, उसके बाद इंटेरोगेटिव भी हो चुका, इंपेरेटिव भी हो गया, और उसके बाद में आपका ये ऑब्जेक्टिव भी हो गया। तो अगर जब भी ऐसा आएगा, मेरा वादा है कि अगर आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखे हैं, तो जब भी आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, तुरंत आपके दिमाग क्लिक करेगा और आप चुटकियों में इसको हल कर देंगे। ऐसा मेरा आपको विश्वास है। अब देखिए इसके बाद में अपन जो भी आगे इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेके आऊंगा, बहुत ही शानदार होगी, जिससे आपको, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लें। इनको अच्छी तरह से देखने के बाद ही आपको प्रैक्टिस करें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हो और अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी जरूर करें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, मनोबल आगे बढ़ता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।